फिल्म आपने देखी, लेकिन फिल्म देखने पर तो सवाल मैं बाद में लूँगा। कहते हैं कि जो रक्षा करता है वही रक्षक है। जैसे मासिक धर्म के दौरान जब एक औरत आजकल जो पैड चलते हैं उनका जब यूज़ करती है तो एक रक्षा भाव से उसको, ताकि ये पैड हमारी सुरक्षा करेगा, हमारी सेफ्टी को बताएगा। इसी प्रकार से हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा हमारी रक्षा करेगा। तो तमाम ऐसे संगठन हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। एक पोस्टर आपके सामने जो लगा हुआ है, एक ये वही सिंबल है जो दर्शाता है कि हमारी रक्षा कैसे होती है। तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया और फिर इसके बाद फिल्म पर। देखिए, एक बेटी जब इस दौर से गुजरती है और ये प्रकृति का नियम है और एक ये शारीरिक व्यवस्था है कि उस समय उस बेटी को जब एक उम्र पर आती है तो वो इस व्यवस्था से उससे निकलना, और हर मातृशक्ति, हर बेटी उससे निकलती है। और उस समय उसकी जो शारीरिक और मानसिक असंतुलन जो होता है, उस समय एक परिवार का, एक समाज का उसके प्रति, या वो विद्यालय जाती है, स्कूल का एक बड़ा दायित्व होता है कि उसके मानसिक और शारीरिक असंतुलन का ध्यान रखे, जो कि इस फिल्म में दर्शाया गया है कि ध्यान रखा गया है, परंतु परिवार से उसे कहीं थोड़ी सी अशांति मिलती है। आपने जो कहा कि सुरक्षा का भाव, आप देखते हैं सैनिटरी नैपकिन पर भी लिखा रहता है कि सुरक्षित बेटियां। और सैनिटरी नैपकिन का अभी हमारी सरकार के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो एक अभियान चलाया गया था कि सैनिटरी नैपकिन से उसकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं उनसे उसे बहुत सुरक्षा मिलती है। तो सैनिटरी नैपकिन एक बेटी के लिए कितना कामयाब हो सकता है उसके स्वास्थ्य को देखते हुए, और उसे ये अनुभूत कराने के लिए कि वो सुरक्षित है। कभी किसी समय पर कपड़ा यूज होता था तो वो समय था कि जब ये व्यवस्थाएं नहीं थी, सैनिटरी नैपकिन्स नहीं थे, तो सैनिटरी नैपकिन्स को मान सकते हैं कि बेटियों के इस स्वास्थ्य संबंधी और सुरक्षा संबंधी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक प्रकृति के उस नियम को, क्योंकि वो एक शारीरिक प्रक्रिया है और वो शारीरिक प्रक्रिया उसे पूर्णत्व प्रदान करती है, उस पूर्णता की ओर जाती हुई बेटियों को हम धार्मिक कुंठाओं के कारण और रूढ़िवादिता के कारण यदि हम इस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि समय बहुत बदल गया है, नारी सशक्तिकरण के इस समय में यदि 5 दिन किसी बेटी को घर के कोने में बिठा दिया जाए, उसे सब कामों से अलग कर दिया जाए, उसे पढ़ने से रोका जाए, उसे किसी से मिलने जुलने से रोका जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जी, अंतिम सवाल, लोग क्यों देखें फिल्म? क्योंकि एक बेटी की कहानी है, उसका एक मासूम सवाल है, और हर घर में एक ऐसी बेटी है जो ये सवाल करती है। तो सवाल का जवाब देने के लिए प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक बेटी को, और बेटी की माँ को, बेटी की दादी को, बेटी की नानी को, बेटी की बुआ को ये फिल्म देखनी चाहिए।